क्या भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने वाली हैं? क्या मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का असर सीधे आपकी जेब में पड़ने वाला है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही थी और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी तनाव बढ़ गया था। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका ने भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए 30 दिन की खास छूट दे दी है। यानी फिलहाल भारत में पेट्रोल डीजलों की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी का खतरा टल गया है। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका ने भारत को ये छूट क्यों दी? भारत के लिए रूसी तेल इतना जरूरी क्यों है? और मिडिल ईस्ट में चल रही जंग का तेल की कीमतों से क्या कनेक्शन है? सबसे बड़ा सवाल आता है कि अमेरिका ने भारत को 30 दिन की छूट क्यों दी? दरअसल अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिफाइनरीज को 30 दिन का स्पेशल लाइसेंस जारी किया है। ये लाइसेंस 3 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसन ने 6 मार्च को इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे के तहत उठाया गया है। उनके मुताबिक भारत अमेरिका का एक अहम पार्टनर है और ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई को स्थिर बनाए रखने के लिए ये अस्थायी छूट दी गई है। हालांकि इसके साथ अमेरिका की एक उम्मीद भी जुड़ी हुई है। अमेरिका चाहता है कि आगे चलकर भारत अमेरिकी तेल की खरीदी बढ़ाए ताकि ग्लोबल मार्केट में सप्लाई का संतुलन बना रहे। अब बात आती है कि कौन सा रूसी तेल खरीद सकेगा भारत। इस छूट के साथ एक अहम शर्त भी रखी गई है। अमेरिकी ट्रेजरी के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल के मुताबिक भारत सिर्फ उसी रूसी तेल की डिलीवरी ले सकता है जो 5 मार्च तक जहाजों में लोड हो चुका है। यानी जो तेल टैंकर पहले से समुद्र में है उन्हीं से सप्लाई भारत तक पहुंचेगी। इसका मतलब ये है कि भारत को तुरंत सप्लाई मिल सकती है और बाजार में तेल की कमी का खतरा कम हो जाएगा। दरअसल इस समय दुनिया का तेल बाजार काफी तनाव में है। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के कारण हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। खास तौर पर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया की लगभग 20% तेल सप्लाई गुजरती है। अगर इस रास्ते में कोई रुकावट आती है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ जाती हैं। पिछले कुछ दिनों में कई बड़े तेल केंद्रों पर हमले भी हुए हैं, जैसे सऊदी अरब के रास तनूरा रिफाइनरी और इराक का रुमैला तेल क्षेत्र। इन घटनाओं के बाद ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं। ब्रांड क्रूड की कीमतें बढ़कर लगभग $84 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। यानी अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर सीधे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। वहीं इस पूरे मामले पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी का इलाका दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ किसी तरह की बाधा आती है तो इसका सीधा असर तेल और गैस की सप्लाई पे पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि आज दुनिया में जमीन, हवा, समुद्र और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी देशों के बीच मुकाबला बढ़ता जा रहा है और ये स्थिति धीरे धीरे न्यू नॉर्मल बनती जा रही है। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत उन रूसी तेल टैंकरों को खरीदने पर भी विचार कर रहा है जो इस समय एशियाई समुद्री क्षेत्रों में मौजूद हैं। करीब 95 लाख बैरल कच्चा तेल इन टैंकरों में भरा हुआ है और वे एशिया के आसपास वेटिंग मोड में हैं। अगर भारत इन्हें खरीदता है तो तेल तुरंत मिल सकता है और ट्रांसपोर्टेशन का समय भी कम हो जाएगा। सवाल आता है कि भारत के लिए रूसी तेल इतना जरूरी क्यों है? दरअसल भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और अपनी कुल जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल भारत विदेश से इंपोर्ट करता है। ऐसे में रूस से मिलने वाला तेल भारत के लिए कई वजहों से अहम है। पहली वजह आती है कि रूस भारत को तेल डिस्काउंट कीमतों पर देता है। दूसरी वजह है अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई रुक जाती है तो रूस एक सुरक्षित विकल्प बन सकता है। और तीसरी वजह है कि सस्ता तेल मिलने से भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर रहती हैं
और महंगाई भी काबू में रहती है। तो क्या भारत में पेट्रोल डीजल महंगे होंगे? फिलहाल इसका जवाब है नहीं। ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद भारत में पेट्रोल डीजल के दाम तुरंत बढ़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि सरकार और तेल कंपनियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और अमेरिका की इस छूट से सप्लाई को मैनेज करने में मदद मिलेगी। तो कुल मिलाकर फिलहाल भारत को बड़ी राहत मिली है। अमेरिका की 30 दिन की छूट के कारण भारत को रूसी तेल की सप्लाई मिलती रहेगी और पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दबाव कम रहेगा। लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए आने वाले समय में तेल बाजार में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं वरुण और आप देखते रहें JHS न्यूज़।